पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काम, हाड़ न होत है आवरण त्वचा न बाजन बाज। भैया मनुष्य के जो है गुण काम में आता है, ना इसके चमड़ी के कोई ढोल बनता है, ना इसके हड्डी के गहना बनता है। जानवर के हड्डी के काम आ जाएगा, हाथी के हड्डी के बहुत आभूषण बनते हैं, जानवर के खाल के ढोल बनते हैं, लेकिन मनुष्य के हड्डी मांस खाल ये किसी काम के ना आते हैं। इसके केवल ज्ञान बुद्धि विचार ये सब काम में आता है। इसलिए मनुष्य जो है, ये भारत जो है एक कहानी है। दो मित्र थे और दोनों मित्र जो है भगवान के तपस्या करने गए। भगवान शंकर जी खुश हो गए, प्रकट हो गए, कहे कि भाई बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। दो थे, कहे कि दो दो वर हम दे देंगे, लेकिन जो पहले मांगेगा उसको सिंगल मिलेगा और जो बाद में मांगेगा उसको डबल मिलेगा। ये दोनों डबल के चक्कर में पड़ गए। संसार में कोई राजी ना है कि हमारे सामने वाला डबल फायदा उठा ले। आज भी ये बीमारी है, इस बीमारी के समझने के प्रयत्न करें। ना पड़ोसी के भलाई देख सकते, ना भाई के भलाई देख सकते, ना गांव नगर के भलाई देख सकते, ना रिश्तेदारन के भलाई देख सकते, ना परिवार के सुखी देख सकते। सब जगह जो है जलन है। कि ये जलन रूपी आग को समझो, यही आग हमारे पतन के कारण है। मनुष्य गेरुआ वस्त्र पहनता है तो वो गेरुआ वस्त्र के मतलब क्या होता है? वो अग्नि के प्रतीक होता है। जिस तरह से आग जो है गेरुआ कलर में होती है, वैसे ही मनुष्य के सारे दुर्गुण को जल के साफ हो जाना चाहिए। जब सारे विकार जल जाता है, साफ हो जाता है, तब मोह के क्षय हो जाता है। और जब मोह के क्षय होता है, वो आदमी मोक्ष हो जाता है। संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष तृष्णा यही बंधन है। इसी की आसक्ति जन्म मरण के कारण है। इसलिए ये सब विषय के विष समझ करके त्याग दो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए संसार मनुष्य एक जाति है। भगवान शिव जी के समय में अर्धनारीश्वर रूप दिखा के भोले बाबा बताए थे कि समाज के आधा वर्ग पुरुष है, आधा वर्ग नारी है, और दोनों के बराबर के अधिकार है। इसलिए दोनों जो है, दोनों के दुख सुख में मिल करके अपना जीवन रूपी नौका के पार लगाओ। ये भोले बाबा के उपदेश था। वो ये कहते थे कि नारी के या पुरुष के दोनों के बराबर अधिकार है। दोनों मित्र बन करके अपना जीवन के पार करो। तो उनके समय में ये दो जाति बनाई गई। ब्रह्मा जी के समय में 3 जाति बताई गई, देवता, राक्षस और मनुष्य। जो पुण्य कर्म करता है वो देवता होता है, पाप कर्म करता है वो राक्षस होता है, और निष्काम कर्म करता है वो देवता भगवान होता है। तो ये 3 जाति ब्रह्मसूत्र से निकला।
मनु महाराज के समय में ये 4 भाग में बट गया। काम के बंटवारा हुआ। काम के जो आदमी पढ़ता है पढ़ाता है वो पंडित है। जो शासन करता है अधिकार युक्त पर काम करके समाज के नियंत्रण करके और कल्याण करता है वो क्षत्रिय पद है। और जो व्यापार करता है वो वैश्य है। और ये तीनों वर्ण के जो सेवा करता है वो सेवादार है। उसको शूद्र नाम दे करके ये सबके त्याग किया गया। ये घोर अपराध हुआ। ये मिलावटबाजी है। सेवादार हुआ। संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव राम कृष्ण जितने देवी देवता थे सब सेवादार थे। कबीर दास, नानक दास, रविदास दास सभी महापुरुष अपने पीछे नाम के अपने जीते जी साहेब टाइटल ना लगाए, अपने को भगवान ना कहे, उनके शिष्य जो है भगवान बनाए। वो जीते जी जो है सत धर्म न्याय के लिए वचनबद्ध थे और सेवा करते रहे समाज के, और अपना कल्याण किए, समाज के कल्याण किए। उन लोगों के जाने के बाद उसमें विधर्मी घुस करके उनको खेल खराब किए, क्योंकि उनको जो है हजम ना हो रहा था वो महापुरुषों के महानता। तो सभी में एक गद्दार घुसे और सभी मजहब में खेल खराब किए। इसलिए हमारे ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई, हमारे मजहब में मिलावटबाजी हुई, हमारे संस्कृति में मिलावटबाजी हुई, हमारे इतिहास में मिलावटबाजी हुई। आज हमको काम ये है कि अपने बुद्धि विचार से जो सत्य है उसे अपना लेना और जो असत्य है उसे छोड़ देना। आपस में किसी के आरोप ना लगाना और आपस में लड़ना नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी सब भाई हैं। अगर मेल है तो भाई है, अब बेमेल है तो दुश्मन है। हमारे पूर्वजों के सपना था कि अगर किसी संप्रदाय के आदमी हो, अगर इंसान बन गया तो किसी के दुख नहीं दे सकता है। अगर भगवान बन गया तो वो जो है सबके कल्याण मार्ग के लिए मार्गदर्शन देगा। जैसे सतगुरु हैं, संत है, ऋषि मुनि है, महापुरुष जितने हुए सब भगवान थे। 24 अवतार भगवान नहीं थे, सभी ऋषि मुनि भगवान थे। कृष्ण भगवान कहीं ना कहे कि हम भगवान हैं, हमके पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके मरने के बाद उनके ग्रंथ में मिलाया गया और भगवान बना करके और उनके हाईलाइट किया गया। ऐसे राम जीते जी कहीं नहीं कहे। संसार के कोई महापुरुष कभी ना कहा है कि हम भगवान हैं, हमके पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सभी इसके विरोध करते रहे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम सभी जो है सबके जो है प्रकृति के नियम के समझो और उसे पालन करो। इसी में मानव जाति के हित है। ईमानदारी यही है कि संसार के सभी महापुरुष अच्छे थे, उनके संप्रदाय भी अच्छा था। सभी अपने अपने बुद्धि विवेक से मनुष्य के कल्याण के लिए रास्ता बनाए थे। तो यहाँ पर जो है हमारा एक ही जाति है जिसको मनुष्य कहते हैं। मजहब जो है हमको तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। पक्षपाती जो है ये जो है हमेशा तोड़ता है, निष्पक्ष जोड़ता है। और निष्पक्ष जो है कम है, अपक्षपाती ज़्यादा है। भगवान बाद संसार में कोनो भगवान किसी के कल्याण नहीं कर सकता। सतगुरु और संत और महापुरुष
यही भगवान है, इनके शरण में जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिसकी पिंडी के धो करके खिलाना पिलाना सुलाना, कूलर लगाना, पंखा लगाना, एसी लगाना और उसी के नाम पर व्यापार करना, ये सब पाखंड से ऊपर उठो। आजमाना है तो अपना दुख में आजमा लेना, और दांत चिदोर के भीख मांग के देख लेना, कोई रक्षा नहीं करेगा। शब्द से कल्याण न होता है, कर्म से होता है। तो इसलिए भगवान भाग्यवाद से या भगवानवाद से या भरोसावाद से ऊपर उठो। संसार में किसी के भरोसा मत करना। लकड़ी में अगर आसरा होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाता है। किसी पर भरोसा करोगे वो धोखा दे देगा तो तुम मर जाओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर भरोसा नहीं करोगे, अपने बल पर जितना हो सकेगा उतना करोगे तो सुखी रहोगे। संसार में कोई किसी के ना है। सबसे प्रिय लुगाई होती है। अगर लुगाई के बात मानते हो, उसके अंगुरी के इशारा पर नाचते हो तो अच्छे हो। जिस दिन उसके तुम अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ो, तुम्हारा उरोड़ा बन जाएगी। उसी तरह से नारी भी है। अगर पतिव्रता नारी हो गई और वो कल्याण मार्ग में चलने लगी, तब पति जो है कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होगा, वो उसका विरोध कर देगा। बहुत भाग्यशाली मनुष्य जो होता है उसको धर्मात्मा पत्नी मिलती है, अब पति धर्मात्मा मिलता है, अब बेटा धर्मात्मा होता है। इसलिए सब मतलब के गर्जी है, अब मोहि जान परी। इसलिए जो है किसी के आश्रम मत करना, किसी पर भरोसा मत करना, किसी के आगे दांत मत चिदोरना, किसी के भीख मत मांगना। सब जो है अपने बल पर रहो। भाग्यवाद परंपरावाद से ऊपर उठो। हमारे पूर्वज क्या किए क्या नहीं किए, आज तुमको कल्याण कहाँ से होगा, उस काम के करो। एक राजा था, उसके ऊपर एक राजा चढ़ाई कर दिया। एक पंडित उसके जो सेनापति था, वो पंडित जो है वो गद्दार था, वो जाके विदेशियों से मिल गया। और इधर राजा तैयार होकर लड़ाई के लिए जैसे निकलने की तैयारी किया, वो ऐसे आगे आके कहता है कि राजन मुहूर्त सही ना है, अभी जाओगे तो हारोगे, न तो मारे जाओगे। राजा तलवार निकाल के उसके गर्दन काट दिया। उसके राज्य में और भी पंडित थे, वो विरोध किए कि राजन आपने अच्छा ना किया, इतना बड़ा भविष्य वक्ता था। कहे कि वो अपना भविष्य के विषय में जानता था कि ऐसे कहेंगे तो राजा हमारा सिर काट देगा। सारे पंडितन के बोली बंद हो गया। तो ये पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। पंडित दो तरह के होता है, एक धर्म के लिए, असत्य के लिए, न्याय के लिए अपना जान भी देता है, ऐसे भी पंडित होता है। और वो सत्य के ऊपर चलता है, सत्य के कायम रखता है, सत्य के उसके जीवन के सार शब्द सत्य रहता है। एक वो भी पंडित है। और ये हुई में के एक जो है गद्दार होता है, जो अच्छे पंडितन के बदनाम कर देता है। जेंगा असली साधु के नकली साधु बदनाम करता है, जैसे रावण बदनाम किया था सीता का हरण करके। जैसे दुर्योधन जो है पांडवन के हितैषी बन करके भीतरी जो है वो सबके आग में जलाने की योजना बनाया था। तो जितने कपटी होते हैं, कपटी मुनि, उतना ही ज़्यादा स्वांग रचते हैं। कोई आ करके किसी के बड़ाई करने लगे
अब मीठी मीठी चपलूसी बात करने लगे, तो मत उस बात के समझ जाना कि इसके कारण का है, इस तरह से इसको बात करने के। इसलिए परंपरावादी से बच के रहो, भाग्यवादी से बच के रहो, भगवानवादी से बच के रहो। ये तीनों खतरनाक हैं। अंधविश्वास मत करना, मुर्दा पूजा से ऊपर उठो, भूत प्रेत जादू टोना से ऊपर उठो। जितने आत्मज्ञानी है, पहले तो ये समझ लो कि भूत जोनी होता ही नहीं है। ये पंडितन के पात्रा में अब पंडितन के धंधा है। ये भूत जोनी जबरदस्ती मुंह ये जनता के ऊपर थोपा गया है। अन्ना कोनो देवता आकाश में है, ये भी थोपा गया है। और रॉकेट लेकर के अनेक तरह के रॉकेट और जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब देश वाले आकाश में घूमते हैं। चंद्रलोक पर गए, मंगल ग्रह पर गए, कितने जगह पहुँचे, कहीं कोई देवी देवता ना मिला, ना भूत प्रेत मिला। इसको दोनों के साबित मूर्ख करता है, ज्ञानी नहीं। ये बेरा जो है जितने भागवत करता है, ये लीपा पोती करके लोग के मूर्ख बनाता है। इसको पैसा कमाना है, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है एक जगह कहते हैं कि ये भागवत करता पाखंडी अगर माता के गर्भ में मर गए होते तो हमारे महापुरुषों के छवि खराब ना होता। कृष्ण जैसे महाजोगी के जो है नचनिया बजनिया बना करके, चोर बना करके, व्यभिचारी बना करके मजाक उड़ाते हैं, सब मनोरंजन करते हैं सब। महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस के पंडितन के ललकारते रहे कि जब वेद में मूर्ति पूजा, भूत पूजा ना है तो तुम कहाँ से लिया दिए? न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है। और जो वेद में भूत है, वो भूत जो है समय है, काल है। भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये तीन काल के नाम से अब भूत जाना गया है। ये वेद के भूत है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, राग द्वेष तृष्णा, ये कामना वासना, ये सब भूत है। ये सबको दर्शाया गया है कि ये सबसे बच के रहना। ये पतन करते हैं, सतगुण के विनाश करते हैं। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। किसी के बहकावा में ना आना है, सब बराबर है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, अगर बेइज्जत करोगे तो बेइज्जती मिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए किसी के तन मन वचन से या कर्म से दुख मत देना, सबके सेवा करो। अब पाखंड से ऊपर उठो, अंधविश्वास से ऊपर उठो। हमारे भारत के भविष्य कौन खराब किया था? भारत के 3 शिक्षा मंत्री हुए। एक के नाम जो है अहमद करीम छागले था, शिक्षा मंत्री था, 5 साल रहा। दूसरा जो है हुमायूं कबीर हुआ, ये 5 साल ये भी रहा, शिक्षा मंत्री था। तीसरा जो है नूर हसन रहा, 5 साल ये भी रहा। और चौथा जो है फारूक अब्दुल्ला रहा। ये सारे मिल करके 20 बरस भारत पर शिक्षा मंत्री रहे। और यही सबके देन है कि जो जीरो थे वो हीरो हुए, जो हीरो थे वो जीरो बने। भारत के इतिहास में खाली मुगलों की कहानी बताई जाती है। सारे हिंदू के योद्धा सन के कहानी उसको जो है छिपा दिया गया, बताया नहीं गया। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। उठो, जगो और अपने के पहचानो और अपना लड़ाई खुद लड़ो। दूसरा नहीं लड़ेगा, चाहे बाहर की लड़ाई हो के चाहे अंदर की लड़ाई हो के। आपस में जो है मेल से एक हो करके
संगठित रहो, सब एक रहो, शिक्षित बनो। शिक्षा के बल से आदमी महान होता है। और कर्मशील बनो, कर्मशील बनो, कर्मठ बनो, परिश्रमी बनो, साहसी बनो, वीर बनो, योद्धा बनो। अपना लड़ाई भी लड़ो, समाज की लड़ाई लड़ो, देश के राष्ट्र के हित के लिए काम करो। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। संसार में कोई नहीं है जो इसके किस्मत के फैसला करे। ये ब्रह्मा जो है उनको 4 मुँह जो दिखाया गया है वो चतुर्मुख वाणी के प्रतीक है। जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी और गुरुमुख वाणी। ये चतुर्मुख को जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म पद पर होता है। शिव यहाँ पर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर सुनना, सभी भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, आज सभी आत्मज्ञानी बने, आज सभी एक दूसरे के अंदर जो है ये आत्मज्ञान रूपी रोशनी को फैलावे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आप प्रेम के गंगा बहाते चलो। एक जो है बाहर के बत्ती के रोशनी ना है, ये सतगुरु रूपी ज्ञान के सत्संग में ये रोशनी फैलाई जाती है। जो अपना लेता है वो कल्याण कर ले हो जाता है, और जो नहीं अपनाता है उसका पतन हो जाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।